नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर के नाम से जाने जाने वाले वह मंत्री जिनके एक्शन को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है, और पिछले दिनों जिस प्रकार आपने देखा होगा पुलिस महकमे पर गब्बर का चाबुक चला, और वो इस प्रकार चला कि 372 जांच अधिकारियों पर एक साथ गाज गिर गई। उसी से रिलेटेड आप चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे पूरे मामले पर। मामला क्या है? मामला यह है कि जो जांच अधिकारी अच्छे तरीके से जांच नहीं कर रहे थे, जो मामले निपटाने का समय 9 महीने का होता है, और 9 महीने के बाद भी जिन मामलों को निपटाया नहीं गया, जो मामले बड़े लंबे समय से लंबित पड़े थे, पुलिस लगातार आरोपियों को शरण देने का काम कर रही थी। जांच के नाम पर जिन लोगों पर पुलिस की मेहरबानी थी, तमाम चीजों को देखते हुए पिछले दिनों अनिल विज यानी कि गब्बर के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, और ऐसा ऐतिहासिक कदम जनता के द्वारा बताया गया कि आज तक पुलिस विभाग पर, पुलिस महकमे पर ऐसी कार्रवाई ना किसी मंत्री ने की थी और ना कभी हुई थी जैसा अनिल विज ने किया। पुलिस महकमा अचंभित रह गया, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब उन्हें पता चला कि गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को पत्र लिखकर 372 जांच अधिकारियों को पूरे प्रदेश से, अलग अलग जिलों से 372 जांच अधिकारियों को एक साथ निलंबित करने के निर्देश दे दिए थे। और आपको बताते चलें कि उन 372 जांच अधिकारियों में से 100 से अधिक जांच अधिकारियों को अब तक निलंबित किया जा चुका है, और जो 272 के करीब जांच अधिकारी शेष बचते हैं उनको लेकर भी रिपोर्ट जो है लगातार तैयार की जा रही है। पूरा रिकॉर्ड जो खंगाला जा रहा है, उसके बाद उन पर भी यह तय है कि गाज जरूर गिरेगी, उन पर भी कार्रवाई होनी निश्चित है रिपोर्ट तैयार होते ही। यह पूरा मामला पिछले दिनों आपने देखा, लेकिन अब अगर बात करें उन पेंडिंग पड़े केसों की, तो उनमें अब तेजी देखी जा रही है। पहले जिस प्रकार देखा जाता था, और अक्सर यह बातें निकलती भी थी कि हरियाणा पुलिस गरीब व्यक्ति का साथ नहीं देती है, समय पर किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं दिलवा पाती है, किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाने में हरियाणा पुलिस बड़ी ढीली है, हरियाणा पुलिस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, हरियाणा पुलिस कभी भी पीड़ित का साथ नहीं देती है। जो धनी और संपन्न लोग होते हैं, जिनकी पहुंच होती है, पुलिस उन्हीं लोगों का साथ देती। इस प्रकार के तमाम बड़े आरोप हमेशा से और लगातार पुलिस पर उठते रहे हैं, और इन्हीं चीजों को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा जिस प्रकार उन्होंने जानकारी दी थी, पिछले दिनों कई बार मीटिंग ली गई पुलिस महकमे के तमाम अधिकारियों की, तमाम उन अधिकारियों की जो इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मीटिंग हुई अनेकों बार, अलग अलग जिलों के लोगों के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने बार बार कहा कि जो पेंडिंग केस पड़े हैं, जो लंबित केस पड़े हैं, उनको जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, लेकिन उनके जो है बातों पर इतना गहनता के साथ, गहराई के साथ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते अंत में आखिर में अनिल विज ने बड़ा कदम उठाया और 372 जांच अधिकारियों को एक साथ निलंबित करने के निर्देश पत्र के माध्यम से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को दे दिए थे। हालांकि हमने यह भी आपको बता दिया कि 100 से अधिक जांच अधिकारी निलंबित यानी कि सस्पेंड किए जा चुके हैं, 272 पर गाज गिरनी तय है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही। नमस्कार, मैं बलराज कुंडू, एमएलए महम। इस प्रदेश में फैली लूट और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के इस आलम से इस प्रदेश को बाहर निकालने के लिए, मैं आप सबको जगाने के लिए, इस प्रदेश के किसान, मजदूर और गरीब छोटे कर्मचारी के बेटों को, जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हो, उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सब ने मिलकर एक हरियाणा जनसेवक पार्टी का निर्माण किया है। जो पार्टी आपके लिए काम करेगी, जो पार्टी प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए काम करेगी, जो पार्टी इस प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और महंगाई को खत्म करने के लिए काम करेगी। कि 19 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन हम करने जा रहे हैं, इस प्रदेश को एक नए आगाज, इस प्रदेश को नया विकल्प देने के लिए। तो मैं आप सबसे, आपके हरियाणा को बचाने के लिए आपका साथ मांगता हूँ, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। राम राम। लेकिन अब अगर उन केसों की बात की जाए जिनको लेकर अनिल विज ने, गृह मंत्री ने समय दिया था कि 1 महीने के अंदर तमाम
लंबित पड़े केसों को निपटा दिया जाए। संबंधित जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिम्मेदारी लगाई गई थी, उनको निर्देश दिए गए थे 1 महीने में तमाम केसों को सुलटा दिया जाए। और कहीं ना कहीं उन सख्त आदेशों की कहीं ना कहीं अनिल विज के तलख तेवर का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हरियाणा पुलिस सचेत होकर, चौकन्ने होकर सभी केसों की छानबीन में जुटी हुई है। और आपको जानकर सुनकर हैरानी होगी कि पहले के मुकाबले जो लंबित केस थे और जो नए केस लगातार आ रहे हैं, उनको निपटाने में बड़ी तेजी दिखाई जा रही है। लगातार जो केसों को सुलझाने का सिलसिला इतनी तेजी के साथ चल रहा है कि पहले से अगर उस मामले की तुलना करें तो पहले ऊंट के मुंह में जीरा के समान था, और अब कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन की गति से केसों को सुलझाया जा रहा है हरियाणा पुलिस के द्वारा, जांच अधिकारियों के द्वारा। यह बड़ी खबर है, ध्यान देने वाली, क्योंकि हरियाणा पुलिस पहले भी यहीं पर थी, तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस वाले, पुलिसकर्मी यहीं थे, लेकिन उन्हें जरूरत थी सिर्फ एक कार्रवाई की। यह ताजा जो जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जिन जांच अधिकारियों की ड्यूटी फिलहाल लगी हुई, जो लगातार केसों का निपटारा कर रहे हैं, पेंडिंग केसों को जो सुलझा रहे हैं, कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, वो तुरंत प्रभाव से, तीव्रता के साथ, तेजी के साथ केसों पर कार्रवाई करते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, तहकीकात करते हैं, जांच करते हैं, और उसके बाद तुरंत प्रभाव से, तुरंत एक्शन के साथ कोर्ट के अंदर चालान भी पेश कर दिया जाता है। और जेल अधिकारियों की तरफ से भी ये जानकारी अभी हाल ही में आई है, अनिल विज को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है तमाम जिलों से कि जेलों के अंदर भी बंदियों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पहले इतनी तेज गति से बंदियों की संख्या कभी भी नहीं बढ़ी थी जितनी तेज गति के साथ पुलिस महकमे पर बड़ी कार्रवाई होने के बाद तीव्रता जो देखी जा रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ चुनावी स्टंट है, इससे पहले आज तक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों जनता की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया, क्यों पुलिस महकमे पर कभी एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस महकमे से काम जो है अच्छे तरीके से नहीं लिया गया। हालांकि जनता यह भी कहती है कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता अनिल विज पर टकटकी लगाए बैठी आस भरी नजरों से देख रही है कि एकमात्र यह वो मंत्री है जो जनता के हकों की बात कर सकता है, जनता के हितों में बड़े फैसले, बड़े कदम, बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और जहां तक अनिल विज की बात की जाती है तो उनको अपने मंचों के माध्यम से दहाड़ते हुए, बोलते हुए जरूर सुना होगा कि लापरवाही किसी भी सूरत में, किसी भी मामले में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सहन नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा उसे उसका भुगतान करना होगा, उससे उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा हर हाल में। यह चेतावनी अक्सर अनिल विज देते रहते हैं। पुलिस महकमे की बात करें उसमें भी, और जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें, और पिछले दिनों देखा भी गया था किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारी को उन्होंने चेतावनी दी थी, चेताया था कि सुधर जाए अन्यथा मुझे सुधारना आता है। तो यह वो बड़ी खबर थी जो विस्तार के साथ आपके साथ चर्चा की कि अब पुलिस महकमा बड़ी कार्रवाई के बाद एक्शन में नजर आ रहा है। पहले गब्बर का एक्शन दिखता है और उसके बाद अब पुलिस महकमे का एक्शन भी जनता को दिख रहा है। किस प्रकार जो है मामले निपटाने में तेजी आई है, जिन आरोपियों को पुलिस की शरण मिलती थी, जांच के नाम पर जिन्हें छूट मिली रहती थी, आजादी मिली रहती थी, अब कहीं ना कहीं उनको बचाने वाली पुलिस ही उनको सख्ती के साथ कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यह बड़ी विशेष बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। अनिल विज के एक्शन को लेकर, पुलिस विभाग जो सख्ती दिखा रहा है उसको लेकर, और जिस प्रकार तेजी से मामले निपटाए जा रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।